जिले के ग्राम रहगांव में गुरुवार सुबह एक महिला ने फांसी लगा ली, जिसके बचने की आस में ससुराल पक्ष के लोग महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष ने महिला के पति एवं एक अन्य महिला पर अपनी बेटी को फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक अस्पताल परिसर में पीएम रूम में गहमागहमी का माहौल रहा। पुलिस की समझाइश के बाद मायके ने पीएम की सहमति जताई। मिली जानकारी के अनुसार आरती पति आशीष जायसवाल निवासी रहगांव की फांसी लगने से मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे मृतका के ससुर राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि वह एमपीईबी कर्मचारी होकर सुबह ड्यूटी के लिए निकले तक बहु खुश थी। सास हेमलता के मंदिर से लौटने पर वह फंदे पर झूलती हुई नजर आई, जिसे बचाने की आस में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लाए। पति करता था प्रताड़ित। मृतका के भाई जितेंद्र और काका दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशीष का दूसरी महिला से अवैध संबंध है, उसी के चलते दोनों के बीच विवाद होता था। मृतका के पति और विवाद का कारण बनने वाली दूसरी महिला ने मिलकर आरती को फांसी लगाई है। एसपी ने कहा तथ्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। ये काय करो कि इन्होंने फांसी लगाई ना मान ना कि रोका बाद जब ये मृत अवस्था में अभी मतलब गोरेगांव से खरगोन आने में 2 घंटा को 1-1.5 घंटा समय लगा। बाकी हमको ना फोन करो ना कहीं करो। जब यह मृत अवस्था में ओका बाद इन्होंने फोन लगाई दियो और हमको पूरी सच्ची घटना में बताई कि काय हुई कह कि वो शांत हो गई। फिर जैसे तैसे हम यहाँ उपस्थित हुए। कितने सालों में शादी की? क्या शादी को 10 साल हो गए? कब हुई थी? 12 साल हो। बीच में इस समय कभी घर रही? कहा आपने मतलब ये मारपीट हो जाती थी तो कभी तुम वापस ले आए, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, वो क्या आती थी, वो इतनी सीधी और मतलब समझदार लड़की थी। हम क्या हम इतने बड़े थे, हमारी माँ शांत हो गई। हमारी माँ नहीं है, मम्मी नहीं हमारी। वो क्या सोचते थे कि माँ बाप को क्यों तकलीफ दे, इसलिए वो थोड़ा बहुत भी कहीं तकलीफ होती थी तो वो सहन कर लेते। भाई जो हाँ। भाई मैं एक हूँ और एक मेरा छोटा भाई। मैं 9 बजे मेरा खाना खिलाया, मैं ड्यूटी आया और मेरी पत्नी पूजा करने की इतनी देर में ये कांड क्या हो गया था? इसकी बहू ने फांसी लगा दी? हाँ। क्या नाम है बहू का? कुछ विवाद भी हुआ था 2 दिन पहले, उनके भाई आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट करते थे उनके पति। कहीं नहीं था कहीं। नाम है आपका? आपका नाम क्या है? जाते सर आपकी बहू थी? बहुत क्षेत्र के अहिरखेड़ा चौकी में रहगांव की एक महिला के आत्महत्या के संबंध में सूचना मिली। एक महिला का नाम आरती बाई, पति आशीष जायसवाल है। करीब 30-35 वर्ष की उम्र की ये महिला है और करीब 7-8 वर्ष पूर्व इस महिला का विवाह आशीष जायसवाल से हुआ था। तो थाने पे आज सूचना मिली कि इस महिला ने आत्महत्या कर ली और परिजन जिला अस्पताल लेकर आए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अभी परिजनों ने जो है पोस्टमार्टम करने से मना किया था, लेकिन उनको समझाने पर पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जिला अस्पताल में की जाएगी। इस मामले में महिला के परिजन और उनके पक्ष के जो भी व्यक्ति हैं उनके सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्य सभी पर विचार किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर महिला की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, किस कारण से हुई और किन किन लोगों पे उनको शक शुबा है, इस संबंध में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। दी थी कि तुम्हारी बच्ची चक्कर खा के गिर गई और ये जो मामला है वो जो अवैध संबंध का है और जिससे भी हो अवैध संबंध हम तो कोई पहचानते नहीं, जिससे भी हो अवैध संबंध है हमारे दामाद के। तो ये 2 मिल के बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे और मेरी बच्ची को डराता लेके वो महिला मारने भी आई थी। उसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट भी की, कल उसकी जमानत करके आए। तो हम जो परिवार है सभ्य है और सामाजिक परिवार है, इसलिए हमारी बच्ची धोस खा गई और ये दोनों वो महिला और ये मिलके इन्होंने फांसी पे टांग दी और मृत अवस्था में यहाँ लाके एक प्लान बना लिया कि वो तो तुम्हारी बच्ची चक्कर खा के गिर गई और अटैक आ गया। क्या नाम था उनका? किनका? मृतिका आरती जायसवाल। पूरी पड़ोस वाली महिला ने किस पे आरोप लगाया? हमारी बच्ची पे
वो पड़ोस वाली महिला का अवैध संबंध हमारे दामाद से था और ये दोनों के वजह से हमारी बच्ची पटपाड़ित होके ये मामला ये दो ने मिलके मेरी बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए ये कदम उठाए। ये कब शादी कब हम हुई ये थी? चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ये दो पे हो। शादी कितना समय हो गया? फिर शादी को 8 साल हो गए। बच्चे भी होंगे? तो बच्चे 2 है, बार बार बच्चे आके कि आज सुधरे, कल सुधरे, परसों सुधरे, मेरी शान है, मेरे छोटे बच्चे हैं, सब सुधर जाएंगे। बच्ची बार बार आग्रह यह करती थी। अभी 2 रोज पहले उसका भाई गया तो उसको भी यही बताया तो भाई ने बोले कि अपन कार्रवाई करते हैं, बोले सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो वो उससे पहले भी कभी विवाद हुआ था? बहुत उसने तो इतना परेशान किया ये दोनों ने, जिससे अवैध संबंध थे वो और दामाद ने उसको इस लायक कर दिया। तो वो धैर्य वाली बच्ची थी तो उसने अभी तक ये कदम उठाया नहीं। हम तो चाहते हैं कि 101% ये दोनों ने उसको फांसी पे लटका दी, दामाद और जिससे अवैध संबंध थे। क्या नाम है आपका? दिलीप जायसवाल सुरपाल। कहाँ रहते? आपकी क्या रिश्तेदारी? मेरा भतीजा, तो मेरी भतीजी है और इनको मैंने ही पाला पोसा। उनकी 2 माँ शांत हो गई, 2 बहनें शांत हो गई। इनको छोटे से बड़े मैंने किया है और जो भी है हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो दोनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम जब भी होगा, नहीं तो हमें हम रोकेंगे जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने को। दुबई घटना तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा था। इन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कि, और मेरे पास तो मोबाइल नहीं, इन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कि आपकी बहन शांत हो गई। छोटे वाले भाई के पास आए। छोटे वाले भाई ने पूछा क्या, तक कि घबराहट आ गई थी ऐसा। इन्होंने हमको संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। और जब मैं वहाँ से निकला और मैंने देखा तो उसके गले में मतलब निशान था। और अभी मैं 21 तारीख को उसके घर गया था। मेरी बहन ने 21 तारीख को फ़ोन लगाया था, बोले भैया ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, शराब पी के मारपीट करते हैं। और एक पड़ोस में बाई है, कहीं उनसे उनके कहीं अवैध संबंध है। वो बाई मतलब घर के सामने आकर गाली गलौज करती है। एक बार मतलब डराता लेके उसको मारने भी आई थी। ये मेरी बहन ने मेरे को जवाब दिया। मैं गया, मैं इनको समझा बुझा के आया कि भाई ठीक है, जो हुआ ठीक है। बाकी उसके बाद भी दूसरे दिन मैंने 22 तारीख को तो मैं घर आ गया, तो उसके बाद मैंने 22 तारीख को ही शाम को वापस फ़ोन लगाया। तो बहन ने फिर बोला कि ये नहीं सुधर रहे भाई, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं कहीं जरा सी तकलीफ हूँ तो आ जा। बाकी इन्होंने फिर उसका मोबाइल वगैरह क्या मालूम, मैंने तीन बार फ़ोन लगा, बाकी फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं आया। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन ने मेरे को स्पष्ट तो बोला था, बोले कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे में ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँ। इन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया है। और बाद में ये बोले ये गए थे कि जो बहन के ससुर वो ड्यूटी गए थे, बहन की सास जो है कि वो मतलब पूजा करने गए थे। तो जब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई सी भी लड़की या लड़का फांसी लगाता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड या 25 सेकंड जिंदा रहता। तो इन्होंने फ़ोन लगा के बोल देना चाहिए था कि भैया आपको ऐसा ऐसा हो गया, आप यहाँ मृत अवस्था में अस्पताल में लेके आए और फिर बोल रहे कि ऐसा हुआ न वैसा हुआ। ये तो सरासर गलत है। क्या लगता है आपकी बहन की हत्या हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई चाहता हूँ। क्या नाम आपका? जितेंद्र जायसवाल। आप क्या